वरुण गांधी कुछ नहीं करते हैं, आते माला डलवाते हैं, खूब खाया पिया, भाजपा की बुराई कर दी, बस इसे खुश हो के चले जाते हैं। और राज्य में भी बीजेपी की सरकार बीजेपी में क्या हराम खाओ नहीं है? एमपी बीजेपी के एमएलए। अरे यही तो रोना आ रहा, हंसी तो यही बात आ रही भाई साहब, क्या बताएं आपको। बात तो यही है कि डबल इंजन की सरकार जब कैसी है, ये सिंगल इंजन नहीं चल रहा है, तुम डबल इंजन की सरकार कह रहे होगे, ये सिंगल इंजन नहीं चल रहा है दादा, समझे? डबल इंजन की सरकार बोल रहे, ये सिंगल इंजन नहीं चल रहा है, क्या तुम डबल इंजन की सरकार बता रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। मैलानी से पीलीभीत बरेली के लिए ट्रेन न चलने के कारण आम आदमी परेशान। लखनऊ से पीलीभीत बरेली के लिए नहीं चलाई जा रही कोई ट्रेन। मैलानी पीलीभीत बरेली रूट पर ट्रेन न चलने के कारण आम रेल यात्री हो रहे परेशान। रेल यात्रियों के साथ ही लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या। क्षेत्रीय नागरिक अपने क्षेत्र के नेताओं के मत्थे मढ़ रहे दोष। मैलानी पूरनपुर के मध्य पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को बस द्वारा करनी पड़ती है महंगी यात्रा और समय के साथ ही रुपए की होती है बर्बादी। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाली मैलानी पीलीभीत लखनऊ रेल प्रखंड पर गेज कन्वर्जन के बाद मैलानी से पीलीभीत के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को समय और रुपयों की भी बर्बादी करनी पड़ रही है। 30 मई वर्ष 2018 में गेज कन्वर्जन के लिए मैलानी से पीलीभीत का रेल आवागमन बंद कर दिया गया था। अगस्त 2019 के माह में गेज कन्वर्जन के बाद लखीमपुर से लखनऊ के लिए ट्रेनों का आवागमन जरूर शुरू किया गया, जिसे वर्ष फरवरी 2020 के माह में मैलानी तक बढ़ा दिया गया, लेकिन मैलानी से पीलीभीत तक अभी तक सभी ट्रेनों का आवागमन बंद है। ज्ञात हो कि गेज कन्वर्जन के पहले छोटी लाइन की 11 जोड़ी ट्रेनों का संचालन लखनऊ से बरेली तक हो रहा था, जो कि अब बिल्कुल बंद है। अभी तक मैलानी से पीलीभीत तक रेल चलाए जाने की मांग किसी नेता अथवा किसी संगठन ने नहीं की थी, लेकिन अब रोज रोज रेल चलाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर भी रेल प्रशासन के साथ नेता भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। वहीं लोगों के सामने रोजी रोटी का भी बड़ा संकट है। अब देखना ये है कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इससे पहले पीलीभीत मैलानी लखनऊ रेल प्रखंड पर क्षेत्रीय नागरिकों को रेलगाड़ियों की सौगात मिल पाएगी अथवा नहीं। अकरम अंसारी सर। अकरम अंसारी जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ पूरनपुर के रहने वाले हैं और मेरा घर ये शेरपुर वाले फाटक पे है और ट्रेनों की बहुत बड़ी व्यवस्था आ रही है सर। हर महीने यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है, मतलब और बताना मैं चाहूँगा आपको सर कि बस से जाते हैं तो मतलब बहुत खर्चा आता है और पहले ट्रेनों से जाते थे तो 10 रुपये में पहुँच जाते थे। ट्रेन 2016 से बंद है यहाँ। जी जी जी, उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, धरना सरकार सुन नहीं रही। सरकार सुन नहीं रही है। तो आपको आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपका नुकसान हो रहा है काफ़ी? नहीं सर, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो आसपास में गांव हैं सर, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अगर किसी गरीब को मतलब पहुंचना है हॉस्पिटल तो वहाँ सुना ये जा रहा है कि मैजिक लौट गई, टुक टुक लौट गया, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो लोग टुक टुक करके आते हैं वहाँ से। यहाँ पे पास में एक गांव है, यहाँ उदयपुर, हिनी से सब लोग टुक टुक करके आते हैं। गांव के लोग यहाँ पूरनपुर पहुँच नहीं पाते हैं जब से रेल बंद हुई है। दुकान छोड़ भी नहीं सकते और दुकान कर भी नहीं सकते। भविष्य की सोच के दुकान नहीं छोड़ रहे हैं कि शायद कल चल जाए, चल जाएगी। कल 2 चल साल जाए। परेशानी, 3 साल झेल लें, 4 साल झेल लें तो लोग खत्म हो जाए, तो लोग दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाए, तीसरी चली जाएगी। यहाँ के लोगों को सब हैं गधा पहलवानी धोने वाले पब्लिक। यहाँ के लोगों को बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है और ट्रेनों का आवागमन बंद होने से आप इनके दर्द और इनकी दिल के पीड़ा को समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं बिमलेश गुप्ता आज उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन पर। ये 2016 में मीटर गेज रेलवे लाइन थी। इसे बदलने के लिए, ब्रॉड गेज में करने के लिए यहाँ तब से आज तक ट्रेनों का संचालन बिल्कुल बंद है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ की जनता की, यहाँ के पब्लिक की और यहाँ के ट्रेन यात्रियों की राय जानेंगे कि उनका
क्या कहना है और ट्रेनों के चलने से उन पर उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है और उन पर कितना अधिक वर्जन पड़ रहा है, उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है, ट्रेनों के न चलने से उनका कितना नुकसान है। यहाँ पर कुछ युवा साथी बैठे हैं। क्या नाम भैया आपका? सुशांत यादव। सुशांत यादव जी, ये पूरनपुर रेलवे स्टेशन है, जी ट्रेनों का आवागमन बंद है जी बंद है बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेन काफ़ी समय से नहीं चल रही है। और तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे नुकसान बहुत हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? जाना होता है, हमें बरेली दिल्ली जाते हैं, भीड़ में ट्रैफिक में लड़ाई वड़ाई भी होती है हमारी बसों में। ट्रेन से फ़ायदा है, अपने आराम से बैठ के जाते हैं वहाँ। आर्थिक नुकसान भी हो रहा है इससे, बहुत बंद नुकसान होने है, बहुत नुकसान है। पब्लिक परेशान है बहुत यहाँ की। बस का किराया भी ज़्यादा होगा। बस का किराया भी जाता है, 110 रुपये लेते हैं। यहाँ से 10 रुपये में पहुँचते थे। समय भी लगता है और क्या, समय ज़्यादा लग रहा है जी, और पैसा भी ज़्यादा लग पैसे रहा भी है। ज़्यादा लग रहा है और भीड़ धक्कड़ में धक्का मुक्की भी होती है। तो ट्रेनें चल जाए जल्द से जल्द। चलने चाहिए हैं। जी। अध्यक्ष संयोजक सच्चिदानंद वर्मा जी हैं। और ये जो रेलवे लाइन 2016 से बंद पड़ी है, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदला गया है, तब से इसका संचालन नहीं हो रहा है। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या था मकसद धरना प्रदर्शन करने का? देखिए सर जी, 22 मई 2023 को हमने सेरामो स्टेशन पे ये शुरुआत की थी। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय DRM महोदया को, लेकिन उसको संज्ञान नहीं लिया गया। पिछले 5-6 सालों से यहाँ इस लाइन पर ट्रेन बंद है और रेल विभाग ने आज तक संज्ञान नहीं लिया कि इस पर ट्रेन चलाई जाए, जबकि सागर तक, मैलानी से सागर तक ये ट्रेन लाइन तैयार है, CRS भी हो चुका है, सब कंप्लीट है, बावजूद उसके भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। तो क्या कारण है? आपके यहाँ से लोकसभा के सांसद वरुण गांधी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मेनका गांधी भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से, उन्होंने भी कई बार सांसद रहीं, तो आपने उन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचाई? उनकी जानकारी में बात है। अब चूँकि जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, ये मुद्दा नहीं उठाया गया। ये बात सत्य है, अगर ये मुद्दा उठाया गया होता, इस ट्रैक पर, इस लाइन पर पिछले साल ही ट्रेन चल जाती। आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 2016 में कि ये मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। आज लगभग 7 साल होने को पूरे हो गए और ये पूरा ट्रैक पीलीभीत से लखनऊ तक का, जबकि लखनऊ और मैलानी तक ट्रेन चला दी गई शायद 1 साल पहले ही, और आप लोग इस सुविधा से वंचित हैं। आखिर क्या कारण है? मुख्य कारण जो है जी, वो मुख्य कारण जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के NOC का फंसा हुआ है। टाइगर रिजर्व होने की वजह से जंगली जो पशु हैं उनको लेके जो है ये मुद्दा और ये इशू बनाया जा रहा है कि ये कैसे मतलब जो हल हो। जब तक कि NOC नहीं मिलेगी, जब तक जो है कि फॉरेस्ट विभाग NOC नहीं देगा, तब तक ट्रेन जो है वो नहीं चलाई जा सकती। तो दोनों, मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों विभाग जो हैं वो भारत केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। वन विभाग भी उनके अंडर में आता है और रेलवे भी उनके अंडर में आता है। तो एक सामूहिक जो है बैठक की जाए और समन्वय बना के इस समस्या को दूर किया जाए, तो निश्चित ही ट्रेन चलेगी। रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, वन विभाग राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं। आपस में सामंजस्य तो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता है? बिल्कुल इस क्षेत्र को जानबूझकर अनजाना किया जा रहा है, यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं छीनी जा रही हैं। कोई ऐसा कारण तो नहीं है? ये आप नहीं यहाँ के लोकसभा सांसद वरुण गांधी जी की चर्चा की जा रही है। लोकसभा सांसद जो हैं वो पुरजोर तरीके से जो है वो इसको नहीं उठा रहे हैं और वो समानांतर जो है भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। वरुण गांधी जी ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। इसीलिए क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। इसीलिए जो है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमारे साथ एक छात्र हैं, क्या नाम भैया आपका? नोमान अली वारसी। नोमान अली वारसी, किस क्लास में हैं आप? मैं LLB 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यही पूरनपुर के रहने वाले हैं? जी, मैं पूरनपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ से कर रहे हैं LLB? पीलीभीत हाफिज अहमद खान लॉ कॉलेज। अच्छा, आप क्या ये रेलवे लाइन बंद है, ट्रेनें बंद हैं 2016 से, तो आपका आवागमन किससे होता है? आवागमन क्या, हमें भारी शुल्क अदा करके जो है बस के माध्यम से या मैजिक के माध्यम से प्राइवेट संसाधनों से जाना पड़ता है, जिसके लिए भारी शुल्क हमें अदा करना पड़ता है। यानी भारी शुल्क
अधिक पैसा और समय। जी, समय की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है और इन सब चीज़ों में अब यह है कि हम लोग जाते हैं तो असुविधा भी बहुत होती है और हमारी तो कोई बात नहीं, विभिन्न छात्राएं जो जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा दुविधा का सामना करना पड़ता है। छात्राओं को ज़्यादा असुविधा होती है। जी जी जी, तो आपकी समझ में ट्रेन चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। और नहीं, ट्रेन न चलने का कारण क्या है? नेताओं ट्रेन न की चलना, अपेक्षा है। पैरवी ना हो पाना ठीक ढंग से। और हमारे यहाँ नेता तो बहुत हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो प्रभावी नेतृत्व अभी तक पीलीभीत जनपद को खासकर पूरनपुर को नहीं मिल पाया, जिसके पीछे एक कारण ये भी है। आप अभी यहाँ आंदोलन में भाग लेने आए थे, क्या कह रहे थे आप? मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर तराई मोर्चा की तरफ से रेल संचालन प्रारंभ करने के लिए मैलानी पीलीभीत जो पूर्वोत्तर रेलखंड में आता है, इसमें पुनः संचालन शुरू करने के लिए कोई आंदोलन की बात यहाँ कही जा रही है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ। नगर का व्यापार लगभग चौपट हो चुका है। किसानों को, व्यापारियों को, बच्चों को, हर किसी को यहाँ समस्या है, हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। मेरी मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, रेल मंत्री जी से सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रूट पर पीलीभीत से मैलानी के बीच जो रूट टूटा हुआ है, यह एक तराई एरिया है, यहाँ से बहुत सारा किसान जुड़ा हुआ है, बहुत व्यापारी जुड़ा हुआ है। सबकी समस्या को समझते हुए 25 लाख की जनता इस रेलवे लाइन से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 25 लाख की जनता यहाँ से प्रभावित है। रेलवे लाइन में जो विकास होना था, क्या वो विकास हो गया? पहली बात तो मैं महेश आज़ाद जी, अध्यक्ष डायमंड हॉकी क्लब में खिलाड़ी हूँ और पूर्व सभासद भी हूँ। अच्छा। और जो विकास की बात कर रहे हैं, जो रेलवे लाइन की जो टैग जो तैयार हुई है मैलानी से सायगढ़ तक, तो वहाँ तक काफ़ी दिनों से टैग तैयार हो गया, लेकिन अभी चलाने का कोई नाम नहीं लिया। क्या कारण है? क्या कारण? चलाने के कारण जो हैं, यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये उनकी सारी कमी है। ये जनता को गुमराह करके वोट लिया और खिसक गए, कुर्सी से चिपक गए हैं। अरे शर्म खाओ, जो आज जनता को यहाँ बैठना पड़ रहा तुम्हारे खातिर हैं। तुमने वोट लिए, फिर मौका आ रहा है 2024 में। मौका आ रहा, बहलाए फुसलाए के वोट लेंगे और फिर अपने खसक लिए दिल्ली जाएंगे, कोई कहीं जाए, ये सीम बैठेंगे, कोई मतलब नहीं। जनता ये 5 साल से परेशानी भुगत रही है। हाँ, भूल जाएगी? कैसे भूल जाएगी? आने दो टाइम, आपकी देखें, गिन गिन के बदला लिया जाएगा। अगर ये 24 तक अगर नहीं चली ये ट्रेन और ये अभी ये ट्रैक जल्दी नहीं चला तो ये बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और इसके लिए चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे जनता का प्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे हमारे छात्र हों, छात्राएं हों, चाहे आप व्यापारी ले लें, चाहे किसान ले लें, कोई भी ले लें व्यक्ति, सर्वदलीय ये मामला है। ये बीजेपी का मामला नहीं जो यहाँ विकास गिनाए दे, इनने बना दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा किया। ये जनता को सबको जो है परेशानी है, ये जनता की हित की बात है। ये आपको समझा दें, ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। 1977 में जो यहाँ एक बार पूरनपुर में आंदोलन हुआ था, उसमें 7 दिन कर्फ्यू चला था, उसमें 2 लोग शहीद हुए थे। तो ऐसा ना हो कहीं इस तब्दील को ऐसे आंदोलन में ऐसे बदल जाए। यहाँ मालूम है मूर्ति लगाई 1-2 लोगों की मेन चौराहे पे। नहीं, आंदोलन की क्या आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता जब पड़ी, जब कहते लोग लिखते DRM को लिखा, यानी कि रेल प्रशासन को लिखा, मंत्री को लिखा, सांसद को लिखा, तब ये भाई मजबूरी मुझे करना पड़ा। MP बीजेपी के MLA, अरे यही तो रोना आ रहा, हंसी तो यही बात क्या आ रही भाई साहब, क्या बताएं आपको। बात तो यही है कि डबल इंजन की सरकार जब कैसी है, यहाँ सिंगल इंजन नहीं चल रहा है, तुम डबल इंजन की सरकार कह रहे होगे, यहाँ सिंगल इंजन नहीं चल रहा है दादा, समझे? डबल इंजन की सरकार बोल रहे, यहाँ सिंगल इंजन नहीं चल रहा है, क्या तुम डबल इंजन की सरकार बता रहे हो? MLC बीजेपी के नगर पालिका परिषद पे भाजपा का कब्जा। अरे हर जगह कब्जा है, तभी तो कह रहे हैं सिंगल इंजन नहीं चल रहा, डबल इंजन की सरकार है। रोना इसी बात का आ रहा है। फिर ये पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? पब्लिक इन्हें परेशान करे, तब देखना। अब आया है टाइम। निकाय चुनाव में मौका आया था पब्लिक को। पब्लिक का इससे क्या लेने देने? पब्लिक जो यहाँ तो नगर पालिका चुनाव है, जो यहाँ से जाए पीलीभीत तो वोट डालने जा रहा। छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप लेती है। अब लेगी।
और आप हमारी यहाँ तक बात वहाँ तक पहुँचा में बीच में ना ऐसा करें खत्म कुड़ी मुड़ी करके खत्म। नहीं हम तो इस मुद्दे को शायद तब आपने आंदोलन भी नहीं शुरू किया था, हम उससे पहले आपकी बात उठा चुके हैं। हाँ तो उठा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोग अगर उठाएंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। डबल इंजन सरकार कैसी है? हाँ बस चाचा जी बात सही कह रहे हैं, इस बात भाई साहब चाचा जी बात सही कह रहे हैं, हम प्रमाण देते हैं। हमारी बच्ची आज बोली कि पिताजी आप मिलिट्री नहीं जा पाए, हमें कोई अफसोस नहीं, लेकिन बोले पूरनपुर रेलवे लाइन रेलवे लाइन के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप जाइए, आप वहाँ आप बताओ इसके ज़्यादा मैं क्या करूँ। यहाँ का एक आदमी इस लाइन पर यहाँ से लेकर जहाँ तक ये नहीं चल रही सब लेटा होगा, सब यही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। दांडी यात्रा यहाँ निकलने वाली है, 1 लाख आदमियों की यहाँ से संसद तक सुनाई पड़ेगी। आप बेटी के कहने पे आए? हाँ बेटी, अब की बेटी हमारी 15 साल की, उसने ये दर्द है, हम लखनऊ पढ़े के किसी में, अब वो करीब पिताजी तुम तो पढ़ लिए, हम कहाँ पढ़ेंगे। तो रेल न चलने से आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमें नहीं हमारे बच्चों को दिक्कत है, आने वाले भविष्य को दिक्कत है, व्यापारियों को दिक्कत है, मजदूरों को दिक्कत है, किसानों को दिक्कत है। अब जो गुप्ता जी यहाँ पनीर वाले जो करें, हमारे पास पनीर आता ही नहीं, लखीमपुर से आता था और हमें सौतेला व्यवहार इसलिए लग रहा है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि पीलीभीत से और टनकपुर 1.5 साल में ट्रेन चल गई और यहाँ 6 साल में नहीं चल पा रही। लखनऊ से मैलानी चल गई। लखनऊ, अरे वही तो बात है, यहाँ से मैलानी जोड़ दे, मैलानी संपदा लेके चले जाएंगे लखनऊ। कहने मतलब वहाँ के नेता सजग हैं और यहाँ के नेता ये पीली इसके लिए ऐसा है। यहाँ एक बात और है जिसे लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि इस समय हमारे जो वरुण गांधी जी उनकी नहीं सुनी जा रही। वरुण गांधी की नहीं सुनी क्यों चाचा? आप बुजुर्ग आदमी हैं और यहाँ से एमपी हैं वरुण गांधी जी, उनकी नहीं सुनी जा रही है। मेनका वरुण गांधी आते हैं यहाँ। एक मिनट, मेनका गांधी जी के सुपुत्र, जबकि मेनका गांधी जी केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे और उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हालत। वरुण गांधी कुछ नहीं करते हैं, आते माला डलवाते हैं, खूब खाया पिया, भाजपा की बुराई कर दी, बस इसे खुश हो के चले जाते हैं। तो चुनते तो आप ही लोग हैं, ऐसे आदमी दोबारा ऐसे वोट नहीं मिलेंगे। शायद दोबारा है वो, अब नहीं मिलेंगे इसे वोट। अब तो तिबारा होंगे। नहीं तिबारा नहीं होगा अब जी, इसे ऐसे जैसे आता वैसे लौटाला जाएगा जी। जनता की इनकी बात कह रहे हैं। एक बार लोकसभा में इसने नहीं उठाया, अगर ये चाहता लोकसभा में उठा देता तो ट्रेन चल जाती, मगर इसने लोकसभा में एक बार नहीं उठाया। इस आपके जनहित का मुद्दा जो आपका था वो लोकसभा में एक बार भी नहीं उठाया? नहीं, एक बार भी मुद्दा नहीं। अच्छा, आपने उनसे कितनी बार कहा कि रेलवे लाइन बंद है? तो वो क्या अंधे हैं क्या? उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है? वो जब आते हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें सब मालूम है, वो अंधे तो है नहीं। जब तक जनता मांगेगी नहीं तब तक मुद्दे नहीं सकते। जनता मांगती है उनसे सब कुछ काम से। हाँ, वो कहते हैं हाँ करवा, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो बीजेपी के ही। अरे हज से क्या होता है? और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। बीजेपी में क्या हराम खाऊ नहीं है? हाँ, ये हराम खाऊ के चक्कर में रुका पड़ा। हाँ, उसमें तो रुका ही पड़ा, कमीशन मिल जाए सब हो जाएगा। हमारे साथ पूरनपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज आशीष कुमार जी हैं, मुझसे जानना चाहते हैं सर, ये ट्रेनें की चलने की उम्मीद कब तक है? अभी तो कार थोड़ा प्रोसेस पे है, कुछ बचा हुआ कार है तो वो प्रोसेस में है, तो इसकी जानकारी जो है तो वो हमारे PRO साहब जो हैं वो देंगे आपको, ठीक है। जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वो इस बात की जानकारी देंगे कि कब से ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी। फिर भी सर कोई उम्मीद या समय? हम लोग प्रयासरत हैं लगातार, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, ठीक है, जैसे ही कार्य ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग खुद ही चाहते हैं कि जल्दी से ट्रेन स्टार्ट हो। नहीं सर, इसके लिए कोई समय अवधि है? समय अवधि तो नहीं कह सकते हैं कुछ इसके बारे में, तो बाकी जानकारी ज़्यादा डिटेल में तो आपको PRO ही बता पाएंगे। ठीक सर।